हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज के वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम फिर से पढ़ने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है संधारित्रों का संयोजन। तो संधारित्रों का संयोजन क्या होता है? इसके दो प्रकार होते हैं, एक है श्रेणी क्रम संयोजन, एक होता है समांतर क्रम संयोजन। तो ये भी क्या होते हैं पूरी तरीके से डिटेल में हम एक्सप्लेन करेंगे। इसका डेरिवेशन है, फॉर्मूला सब हम आपको कराएंगे जी। तो मैं यही केवल करूंगा कि ये आपको फ्री में क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं यूट्यूब पर, तो इसका सही इस्तेमाल आपको करना है। अब केवल वीडियो देखना ही नहीं है दोस्त, बल्कि वीडियो देखने के साथ साथ कॉपी पेन लेकर बैठना है और नोट डाउन करते हुए, सीखते हुए, समझते हुए आपको आगे बढ़ना है, ठीक है ना। फिलहाल ये टॉपिक हमने सब कुछ कवर करा दिया है। चैप्टर 2 तो बहुत पहले हमने कंप्लीट करा दिया है, पर फिर भी हम आपको सुबह में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर वाइज, वो हम एक सीक्वेंस पैटर्न में एक वीडियो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं छोटे में। जैसे एक वीडियो एक आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, तो एक तरीके से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसका सुबह में आपका रिवीजन भी हो जाएगा। और शाम को जो 1 घंटे की पर डे आपको क्लासेस चल ही रही हैं, तो ये तो आपको पता होगा कि शाम को 7 बजे आपकी जो क्लासेज हैं वो चलती हैं पर डे, ठीक है। तो इस क्लास में आप ज्वाइन होकर अपनी फिजिक्स की और प्लस केमिस्ट्री की अपनी स्टडी आप कर सकते हैं। तो चलिए दोस्त, फिलहाल आज के इस वीडियो में हम इसको जान लेते हैं। चलिए सबसे पहला हम देखेंगे संधारित्रों के संयोजन। तो देखिए संधारित्रों के संयोजन, संधारित्र आप समझ गए, संयोजन मतलब होता है जुड़ना। तो जब दो या दो से अधिक संधारित्र आपस में जुड़ेंगे, आपस में मिलेंगे, तो उसी को हम संधारित्रों का संयोजन कहते हैं। समझ रहे हैं कि जब दो संधारित्र या दो से अधिक संधारित्र, कम से कम 2 होंगे तभी ना वो जुड़ेंगे जी। तो जब 2 या 2 से अधिक संधारित्र आपस में जुड़ते हैं तो उसे ही हम क्या कहते हैं? संधारित्रों का संयोजन कहते हैं। संयोजन कहे, सम्मोहन भी कह सकता है। तो वही बात हमने परिभाषा लिखा है कि 2 या 2 से अधिक संधारित्रों का आपस में जुड़ना ही संधारित्रों का संयोजन कहलाता है, ठीक है ना। जैसे कि सिंपल सा अगर मैं कहूँ तो ये, जैसे अगर एग्जाम्पल से मैं आपको समझाना चाहूँ तो जैसे कि ये एक संधारित्र है, ये हमारा C1 संधारित्र है, ये हमारा C2 संधारित्र है, ठीक है ना। ये दोनों क्या हो गए? ये दोनों आपस में जुड़ गए। इस तरीके से यहाँ पर एक बैटरी ये लग गया, यहाँ पे एक कुंजी लग गया, ये हो गया। तो ये जब 2 संधारित्र आपस में जुड़े हुए हैं तो इसे हम संधारित्रों का संयोजन कहेंगे, ठीक है ना। तो कम से कम 2 होने चाहिए, 2 से अधिक कितने भी हो सकते हैं। तो जब 2 या 2 से अधिक संधारित्रों को आपस में जुड़ना है, संधारित्रों का संयोजन कहलाता है, ठीक है ना। अगला आता है संधारित्रों के संयोजन के प्रकार। तो इसके कितने प्रकार होते हैं? इसके 2 टाइप्स होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। एक होता है श्रेणी क्रम संयोजन, एक होता है समांतर क्रम संयोजन। तो पहले हम देखेंगे श्रेणी क्रम संयोजन क्या होते हैं। तो लिखा गया है कि जब 2 या 2 से अधिक संधारित्रों का ऐसा संयोजन जिसमें आवेश का मान नियत होता है उसे हम श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। अभी हम आपको ये परिभाषा, आप केवल इतना बात याद रखेंगे कि 2 या 2 से अधिक संधारित्रों का ऐसा संयोजन जिसमें आवेश का मान क्या होता है? नियत होता है, उसे ही हम श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। जैसे मैं आपको फिगर से बता रहा हूँ, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे 3 संधारित्र हम ले लेते हैं। ये एक हमारा संधारित्र हो गया, ये एक हमने और एक संधारित्र ले लिए, ये एक तीसरा हमने यहाँ पे संधारित्र ले लिए हैं, ठीक है ना। ये हमने 3 क्या कर लिए हैं? ये 3 हमने सबसे पहले तो संधारित्र को ले लिया है। अब इन तीनों संधारित्र को हम आपस में जोड़ देते हैं। अब तीनों संधारित्र को आपस में इस तरीके से जोड़ देंगे और इसको अंत में हम क्या कर देंगे? इसको पृथ्वी के साथ ले जाकर पृथक्कृत कर देंगे, ठीक है ना। ठीक है, यहाँ पर हम क्या कर देते हैं? इसको प्लस Q आवेश देते हैं। तो देखिए ये 3 संधारित्र हैं, एक C1 है, एक C2 है, एक C3 है। ये 3 संधारित्र हैं, इसको श्रेणी क्रम में हमने जोड़ा हुआ है। और जब हम इसे प्लस Q आवेश देते हैं तो यहाँ पे याद रखेंगे ये आवेश, इसमें भी Q ही आवेश होगा, यहाँ पे भी Q ही आवेश जाएगा, यहाँ पे भी Q आवेश जाएगा।
परंतु इसका जो विभव है ना वो V1 हो जाएगा, C1 का विभव हो जाएगा V2 और C3 का विभव हो जाएगा V3। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे, संधारित्र C1 C2 C3 और C1 का विभव V1, C2 का विभव V2 और C3 का विभव V3 हो जाएगा। परंतु जो आवेश है ना, दिख रहे हैं सभी में इक्वल है, समान है। इसका मतलब क्या है कि दो या दो से अधिक संधारित्रों का ऐसा संयोजन, मतलब ऐसा जुड़ना जिसमें क्या होता है, जिसमें आवेश का मान क्या होता है, नियत होता है। नियत मतलब बदलेगा नहीं, सेम टू सेम वही रहेगा, तो उसी को हम क्या कहेंगे, श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। देख रहे हैं ना, आवेश का मान यहाँ पे सभी में नियत है। ठीक है ना, तो पहली बात आप समझ गए। तो ये परिभाषा लिखने के बाद आप ये फिगर बना लेंगे। अब हम करेंगे इसकी गणना। अब इससे हमें क्या फॉर्मूला मिलेगा, चलिए अब उसको हम करके दिखाते हैं। तो हम लिखते हैं गणना में, क्या लिखते हैं जी, हम लिखते हैं सबसे पहले कि यहाँ पे सबसे पहले हम ये करेंगे कि यहाँ पे हम लिखेंगे श्रेणी क्रम संयोजन में कुल विभव। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, सबसे पहले हम क्या गणना करेंगे, श्रेणी क्रम संयोजन में कुल विभव। श्रेणी क्रम संयोजन में कुल विभव, तो यहाँ पे श्रेणी क्रम संयोजन में कुल विभव क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा V1 प्लस V2 और प्लस V3। जब V1 V2 और V3 तीनों को हम जोड़ देंगे तो ये हमारा कुल विभव निकल जाएगा। तो ये हमारा आ गया श्रेणी क्रम संयोजन के लिए कुल विभव का मान। ठीक है ना, तो इसको हम समीकरण फर्स्ट कर लेते हैं, उसके बाद समझिएगा। सबसे पहले हमने ये कर लिया, तब हम एक फॉर्मूला जानते हैं जो है संधारित्र की धारिता का एक हम फॉर्मूला जानते हैं। धारिता का क्या हम फॉर्मूला जानते हैं, C=Q/V। यह फॉर्मूला पढ़े हुए हैं, C=Q/V पढ़े हुए हैं ना। यदि हम यहाँ पे V इधर गुणा में है, भाग में, इधर आएगा तो गुणा कराएगा, तो CV=Q हो जाएगा। और यहाँ पे CV=Q, मतलब सिंपल सी बात करें कि ये इधर V इधर भाग में है, इधर आएगा तो गुणा कराएगा, तो यहाँ से Q का जो वैल्यू आएगा वो C/V हो जाएगा। तो सबसे पहले तो एक ये हमारा फॉर्मूला मिला, और दूसरा कि यहाँ से अगर ये C इधर अब गुणा में, इधर आएगा तो भाग कराएगा, तो V का अगर हम यहाँ से मान निकालें ओनली, तो ये क्या हो जाएगा, Q/ ये C आकर इधर भाग करा देगा। तो ये हमें फॉर्मूला मिला। तो इस फॉर्मूले की यहाँ पे आवश्यकता हम कर लेंगे। मतलब यहाँ पे देखिए कि V=Q/C है ना, तो ये देखिए ध्यान से समझेंगे, ये V का मान हम यहाँ से Q/C रख सकते हैं। तो इस तरीके से ये संधारित्र का जो धारिता का फॉर्मूले से ये हमारा फॉर्मूला आया है। तो इसको हम समीकरण 2 कर लेते हैं। उसके बाद यदि यहाँ से इसी की सहायता से अगर V1 का मान निकालें, तो देखिए V1 का अगर हम मान निकालें तो ये क्या हो जाएगा, Q। तो V1 के लिए आवेश क्या है, Q ही है, तो हम Q लिख देंगे। परंतु V1 के लिए संधारित्र क्या है, C1 है, तो C1 हम कर देंगे। तो यहाँ पे V1 का मान निकल गया। अब इसी प्रकार V2 का अगर हम मान निकालें, V2 का, तो V2 के लिए क्या हो जाएगा, देखिए Q और बाई C2 हो जाएगा, Q/C2 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। तो ये समीकरण 3 कर देते हैं, इसको 4 कर लेते हैं। और उसके बाद V3 क्या हो जाएगा, Q/C3 हो जाएगा। आप समझ रहे हैं ना। यहाँ पे V1, V2 और V3 का मान हम निकाल रहे हैं इसके सहायता से। V1, V2 और V3 का मान यहाँ पे हम रख दिए, इसको समीकरण 3 कर देते हैं। 3 यहाँ पे 4 हो गया ना, इसको 5 कर लेंगे। अब समझिएगा, कुछ हम नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, समीकरण 2, 3, 4, 5 के मान को समीकरण फर्स्ट में रखेंगे। तो रख देते हैं जी। तो यहाँ पे हम रख देते हैं
तो लिखते हैं समीकरण 2, 3, 4, 5 के मान को समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो रखते हैं तो क्या मिलता है जी, ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे v इक्वल टू क्या मिलता है, v1 प्लस v2 प्लस v3, ये हमारा मिलता है v1 प्लस v2 प्लस v3 मिलता है। अब इस पर हम मान रखें तो v का मान क्या है जी, v का मान है q/c, तो यहाँ पे v के जगह पर हम क्या लिख देंगे, q/c लिख देंगे। v1 का जगह पर क्या लिख देंगे, q/c1, v2 का मान है q/c2, v3 का मान है q/c3। आप देख भी सकते हैं v1 का मान है q/c1, v2 का मान है q/c2 और v3 का मान है q/c3, तो यही हमने मान केवल रखे हुए हैं। अब देखिए सभी में q है तो q को हम कॉमन कर लेते हैं, तो अगर हम इसमें q को कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ पे क्या बचा, ऊपर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 बचा, यही ना बचे जी। इस q से ये q कैंसिल हो गया, ये q से ये q कैंसिल हो गया, तो अब इधर क्या बचा, इधर बचा ओनली 1/c, और इधर क्या बचा 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। तो ये जो हमारा फॉर्मूला यहाँ पे मिला ना, ये जो हमारा फॉर्मूला यही है जी संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन के लिए फॉर्मूला। तो ये हमारा यहाँ पे प्रूव्ड हो गया, यही है हमारा श्रेणी क्रम संयोजन के लिए फॉर्मूला। तो इसको सभी को आपको नोट डाउन करते हुए चलना है। इसको लिखने के बाद ये फिगर बनाइएगा, ये सीक्वेंस वाइज यहाँ से लेकर यहाँ तक कर देंगे, ठीक है ना। समय कम है दोस्त, नहीं तो मैं और भी थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करता, बट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए जी आगे हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट दूसरा हम जानेंगे जो है समांतर क्रम संयोजन। अब समांतर क्रम संयोजन क्या होते हैं, तो दो या दो से अधिक संधारित्रों का ऐसा संयोजन जिसमें विभव का मान v का मान क्या होता है, नियत होता है, तो उसी को ही हम समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन में आवेश का मान q का मान नियत था, और समांतर क्रम संयोजन में v का मान नियत होता है, ठीक है ना। वही लिखा गया है, दो या दो से अधिक संधारित्रों का ऐसा संयोजन जिसमें विभव का मान क्या होता है, नियत होता है, उसे समांतर क्रम संयोजन कहते हैं, ठीक है ना। याद हो गया होगा आपको, सेम टू सेम परिभाषा है, केवल उसमें आवेश था, इसमें विभव है। अब इसका फिगर हम बनाकर आपको समझा देते हैं। जैसे फर्स्ट संधारित्र, सेकेंड संधारित्र और थर्ड संधारित्र, ये तीन हमने संधारित्र को ले लिया है। और तीनों को हम मिला देते हैं यहाँ पे, समझिएगा। ये तीन संधारित्र आपको दिखाई दे रहे हैं, एक है C1, एक है C2, एक है C3। ये तीन संधारित्र हैं और तीनों को हमने यहाँ पे क्या कर दिया, इससे प्लस q आवेश यहाँ पे हम दे रहे हैं, ठीक है ना। इसको हमने क्या किया है, पृथ्वी के साथ पृथक्कृत कर दिया है, जहाँ v का मान 0 होता है। यहाँ पे ध्यान से समझेंगे, इसमें प्लस q आवेश दे रहे हैं, तो देखिए यहाँ से तीन रास्ते बट रहे हैं, एक इधर, एक इधर, एक इधर। तो ये C1 में जो आवेश जाएगा वो C1 जाएगा, C2 में जो आवेश जाएगा वो Q2 जाएगा, और C3 में जो आवेश जाएगा वो Q3 जाएगा। परंतु इसके लिए भी विभव भी रहेगा, इसके लिए भी विभव भी, इसके लिए भी विभव भी रहेगा। मतलब देख रहे हैं ना, सभी के लिए विभव क्या है, नियत है। तो यही हम कह रहे हैं, विभव क्या है यहाँ पे, नियत है। तो हम यही कह रहे हैं कि दो या दो से अधिक संधारित्रों का ऐसा संयोजन, मतलब ऐसा जुड़ना जिसमें विभव का मान नियत होता है, उसे हम समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। समझ गए होंगे। अब देखिए, अब इसकी हम गणना करके आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले हम क्या गणना करेंगे जी, गणना। सबसे पहले हम गणना यहाँ पे ये करेंगे, सबसे पहले
कि हम ये करेंगे कि समांतर क्रम संयोजन में उपस्थित कुल आवेश की गणना करेंगे। समांतर क्रम संयोजन में उपस्थित कुल आवेश की गणना करेंगे। कुल आवेश की गणना करेंगे। कुल आवेश, तो कुल आवेश Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे Q1 Q2 Q3, जब तीनों को जोड़ देंगे तो कुल आवेश मिल जाएगा। तो यही हम करेंगे Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, सॉरी, तो ये हमने आपस में ऐड कर दिया इन सभी को, ठीक है ना। अब इसको हम समीकरण फर्स्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने कुल आवेश की गणना कर लिया। अब देखिए, अब संधारित्र के फॉर्मूले से हम जानते हैं कि धारिता, तब धारिता C इक्वल टू क्या होता है, Q बाई क्या होता है, V होता है। ये हम फॉर्मूला जानते हैं। यहाँ से इधर V इधर भाग में इधर आएगा तो गुणा कराएगा, तो Q इक्वल टू C इंटू V आ जाएगा। यही ना फॉर्मूला आ जाएगा जी, Q इक्वल टू C इंटू V आ जाएगा। अब देखिए, यहाँ से देखिए Q का मान हमने यहाँ से फॉर्मूले से निकाल लिए। इसी प्रकार Q1 Q2 Q3 का निकाल लेते हैं। तो Q1 का क्या हो जाएगा, Q1 का अगर हम देखें तो C1 हो जाएगा। अब सभी के लिए देख रहे हैं V1 के लिए V ही है, तो C1 के लिए V ही है, तो ये हमारा Q1 का मान आ गया। Q2 का मान निकाले तो C2 इंटू V हो जाएगा। अब Q3 का मान निकाले तो C3 इंटू V हो जाएगा। तो ये हमारा सभी का निकल गया। अब नॉर्मली अब हम क्या करेंगे, ये जब हमारा मान निकल गया तो इसको समीकरण 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5। अब देखिए, जब ऐसा हो गया तो अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में 2, 3, 4, 5 के मान को रखने पे, फर्स्ट में 2, 3, 4, 5 के मान को रखने पर, अब रखकर हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे Q इक्वल टू, देखिए Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 है ना, ये हमने, ठीक है, ये है। अब Q1 की जगह पर हम क्या लिखेंगे, C1 V1 लिखेंगे। Q की जगह पर C इंटू V लिख दिए। Q1 की जगह पर हम क्या लिखेंगे, C1 V लिखेंगे, C1 V लिख देंगे। Q2 की जगह पर C2 V लिखेंगे और Q3 की जगह पर C3 इंटू V लिख देंगे। ये हो गया। यहाँ तक आपको लाइन समझ में आ रही होगी तो अच्छी बात है। अब देखिए, यहाँ पे अगर हम देखें, सभी में ध्यान से देखेंगे, इसमें भी V है, इसमें भी V है, इसमें भी V है, तीनों में V है ना, इसको कॉमन कर लेते हैं। तो ये हमारा C इंटू V इक्वल टू, अगर इसमें V को हम कॉमन कर लेते हैं तो इसमें क्या बचा, C1 C2 C3 बचा, तो C1 प्लस C2 प्लस C3 बचा। ये हमने यहाँ पर लिख दिए। अब ध्यान से समझेंगे आप, यहाँ पे यहाँ पे अगर आप ध्यान से समझ रहे होंगे तो इस V से ये V कैंसिल हो गया, दोनों गुणा में हैं तो ये कैंसिल हो गए। तो अब यहाँ से हमारा C का जो मान निकला, C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, यही ना मान निकला जी हमारा। तो ये हमारा किसका मान निकल गया, समांतर क्रम संयोजन के लिए ये हमारा मान निकल गया है। समांतर क्रम संयोजन का फॉर्मूला है C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 है। तो ये था जी आपका समांतर क्रम संयोजन के लिए फॉर्मूला। परिभाषा लिखने के बाद, फिगर बनाने के बाद सेम टू सेम ऐसे ही आप लिख देंगे। देखिए, मैं आपको बता दूं कि मैं थोड़ा सा अभी फास्ट चल रहा हूं। फास्ट इसलिए क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट करना था, क्योंकि अभी मेरा एग्ज़ाम है। मैं दिल से कहूँ ना तो 1 घंटे बाद मेरा एग्ज़ाम है। अभी मैं घर पर ही हूँ और आपकी अभी क्लासेस ले रहा हूँ। मुश्किल से मुझे लगता है कि 1 से 1 घंटे या 15 मिनट ऐसे, या 1.5 घंटे हद से हद बचे हुए होंगे, ठीक है ना। तो मैं जल्द से जल्द ये पूरी क्लासेस कंप्लीट करने के बाद फिर से निकलूँगा। लगभग 10 किलोमीटर स्कूल भी है तो जाना भी है। तो एग्ज़ाम में फिर भी थोड़ा सा दिमाग पे प्रेशर में ज़्यादा है, बट मैं फिर भी आशा करता हूँ आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए दोस्त, मैं यही कहूँगा, वीडियो पसंद आया है तो लाइक करने के साथ साथ चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए।
बीच में वीडियो को रोकने के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि जो भी स्टूडेंट अपनी बोर्ड एग्जाम क्लास 12 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये आवश्यक बात है। सबसे पहले मैं बता दूं कि आपकी जो फिजिक्स है या केमिस्ट्री है उसका जो कंप्लीट नोट्स है वो हमने कंप्लीटली बना दिया है। यदि आप भी फिजिक्स और केमिस्ट्री का दोनों का कंप्लीट नोट्स आपको चाहिए तो आपको ये दिखाई दे रहा होगा। ओनली आपको देखिए आपकी फिजिक्स है वो फिजिक्स के 15 आपके 14 चैप्टर हैं और केमिस्ट्री के लगभग आपके 10 चैप्टर, लगभग 24 चैप्टर हैं। इन 24 चैप्टरों का चैप्टर वाइज आपको फुल नोट्स आपको दिया जा रहा है, फुल पीडीएफ नोट्स आपको दिया जाएगा। तो ये नोट्स आपको आराम से ओनली मैं कह रहा हूं ओनली 199 में आपको दिया जा रहा है। तो जो भी स्टूडेंट अपने बोर्ड एग्जाम के प्रति सीरियस हैं वो इस नोट्स को जरूर लेंगे। नोट्स लेने के लिए नीचे व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, इस नंबर पे मैसेज कर लीजिए। वहां कहिएगा क्लास 12 फिजिक्स केमिस्ट्री का फुल नोट्स चाहिए। जैसे ही आप कहते हैं आपको फुल नोट्स है वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे, वहां पे स्कैनर दिया जाएगा, पेमेंट करने के बाद बता दीजिएगा। ओनली 199 में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों 24 चैप्टरों का नोट्स दिया जाएगा। यदि मान लेते हैं आपको ओनली फिजिक्स चाहिए तो ओनली ये फिजिक्स का 99 में मिल जाएगा, और यदि केमिस्ट्री भी चाहिए तो ये भी आपको ओनली 99 में मिल जाएगा। तो एक भी आप कोई भी ले सकते हैं। तो चलिए दोस्त, नीचे नंबर है, आप मैसेज कर लीजिए। थैंक यू।